going to learn the second part of moods of verb. In the previous video मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था moods of verb से कितनी तरीके के moods होते हैं किसी verb के, अलग अलग verbs के अलग अलग moods कौन कौन से होते हैं. तो मैंने आपको बताया था, हमने मेजर एंड माइनर moods के बारे में हमने पढ़ा था. तो उसमें देखिए मेजर मूड्स कितने होते हैं. मेजर मूड्स ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग 3 मेजर मूड्स होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड एंड सब्जंक्टिव मूड. लेकिन आज के टाइम में हम मॉडर्न इंग्लिश में हम इंटरोगेटिव मूड एंड कंडीशनल मूड एंड इन्फिनेटिव मूड भी हम पढ़ते हैं मेजर मूड्स में. लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव मूड से ही डिराइव हुए हैं. तो उनका फंक्शन कैसे कैसे उनके फंक्शन हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटिव मूड. इंडिकेटिव मूड के बारे में देखिए, मूड का मतलब होता है मैनर, तरीका, कोई भी किस तरीके से बात को कहा गया है, स्टेटमेंट किस वे में कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है. तो मूड यहाँ पे मोड को शो करता है या मैनर को शो करता है. मोड या मैनर, ओके. मोड या मैनर को ये जो मूड है ये शो करता है. इंडिकेटिव, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, संकेत देना. इंडिकेटिव मूड यानी सांकेतिक जो मूड होता है. तो सांकेतिक यानी इसे हम एक तरीके से देखा जाए तो इंफॉर्मेटिव मूड भी अगर कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी कुछ चीज़ें रिलेवेंट हैं, वो उस टाइप के स्टेटमेंट्स इंडिकेटिव मूड में आते हैं, जिसमें हमें इसका मतलब होता है कि सांकेतिक जो हम बताते हैं, बात इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन देना लेना, कोई भी बात को कहना, तो वो इसमें इंडिकेटिव मूड में आता है. तो इंडिकेटिव मूड में हम पढ़ते हैं, इंडिकेटिव मूड क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को शो करता है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जिसको हम फैक्चुअल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. हमारे जितने भी जो लैंग्वेज है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा तरीके के स्टेटमेंट्स हैं वो इंडिकेटिव मूड्स में ही आते हैं. वो इंडिकेटिव मूड सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमारे आते हैं. स्टेटमेंट ऑफ फैक्चुअल स्टेटमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं. फैक्चुअल स्टेटमेंट या ऑर्डिनरी स्टेटमेंट. ऑर्डिनरी स्टेटमेंट. एंड इंडिकेटिव मूड में हम इंडिकेटिव मूड में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होते हैं आते हैं. इसे हम इंटरोगेटिव मूड भी कह सकते हैं. इसे हम मॉडर्न इंग्लिश में अलग से भी पढ़ते हैं, इसे अलग से ही पढ़ते हैं इंडिकेटिव. लेकिन ये क्योंकि इंडिकेट, वैसे ये देखा जाए तो इंडिकेटिव मूड का ही एक पार्ट है, लेकिन इसे आजकल हम अलग से स्टडी करते हैं. ओके, इंटरोगेटिव मूड. ओके, एंड इसमें हम जो कंडीशन होती हैं, फैक्चुअल कंडीशन को शो करने वाले स्टेटमेंट्स भी हम पढ़ते हैं, सेंटेंसेस जो कि रिलेटेड होते हैं फैक्चुअल कंडीशंस, या फिर ऐसी विश या फिर सपोजिशन जो कि फैक्ट से रिलेशन रखता हो, जो कि रेलेवेंट हो. फैक्ट से मतलब है कि जो चीज़ें हो सकती हैं. अभी मैं समझाऊंगी कैसे. देखिए मूड्स क्या होते हैं. अलग अलग जो हमारी वर्ब्स होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उन सब के अलग अलग मोड्स बताते हैं, तरीके बताते हैं कि किस किस तरीके से वो यूज़ किए जा सकते हैं एंड उनके किस किस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन. ओके, तो यहाँ पे हम कुछ वर्ब्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको इंडिकेटिव मूड अच्छे से समझ में आ सके. ओके, तो कुछ वर्ब्स ले लेते हैं. जैसे हमने एक प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब जो है लिया, सिंग, राइट. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब भी ले लेते हैं, इज़, आर, एम, हैज़, हैव, सब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स
was। ओके, चलिए इनसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिकेटिव मूड, she sings a beautiful song। she sings a beautiful song, वह एक सुंदर सॉन्ग गाती है, एक प्यारा सा गाना गाती है। तो देखिए ये क्या है, ये रेलेवेंट बात है, ये काम हो सकता है, ये रेलेवेंट एक सिंपल सा ऑर्डिनरी सी बात है, ऑर्डिनरी सा स्टेटमेंट है, जो कि हम बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें यूज़ करते हैं। वह खाना बनाती है, मैं जा रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग, इस तरीके का जो भी। तो शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे हमारे वर्ब का मूड कैसा है, यहाँ पे हमारी वर्ब का मूड है इंडिकेटिव। ये सिर्फ हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये हमारी वर्ब यहाँ पे इंडिकेटिव मूड में है, मीन्स ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगर हम इसे इन्फॉर्मेटिव मूड भी बोलें तो भी गलत नहीं होगा, इसे हम इन्फॉर्मेटिव मूड भी कह सकते हैं। ओके, इसे हम इन्फॉर्मेटिव मूड भी कहें तो भी वो सही होगा। तो यहाँ पे हमारी वर्ब कौन से मूड में है, यहाँ पे हमारी वर्ब है इंडिकेटिव मूड में, इंडिकेटिव मूड में हमारी वर्ब है। लेकिन सेम वर्ब को हम यूज़ करते हैं अलग तरीके से। जैसे अगर मैं बोलती हूँ सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ, तो यहाँ पे वर्ब का मूड कैसा हो गया, यहाँ पे ऑर्डर देने वाला हो गया है। ओके, यहाँ पे हमारी वर्ब का मूड कैसा है, इम्पेरेटिव मूड में हमारी वर्ब चली गई। देखिए यहाँ पर सेम ही वर्ब है, वर्ब हमारी सेम वर्ब है, मेन वर्ब हमारी जो प्रिंसिपल वर्ब है वो सेम है। तो यहाँ पर वर्ब का मूड है इंडिकेटिव, लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर देने वाले सेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ब का मूड कैसा हो गया है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मूड में यहाँ पे वर्ब का मूड, यानी यहाँ पे देखिए सेम वर्ब है, लेकिन सिर्फ यूज़ से ही एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, हमारे मैनर चेंज हो गया है, स्टेटमेंट का किस तरीके से अब बात बदल गई है। ओके, और अगर इसी वर्ब को हम यूज़ करते हैं, इफ़ शी सिंग्स ब्यूटिफुली, she will be selected in the audition। यदि वह सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से गाना गाती है तो वो ऑडिशन में सेलेक्ट हो सकती है या हो जाएगी, वह ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सेम ही वर्ब है, सिंग प्रिंसिपल वर्ब है, यहाँ पे भी सिंग, लेकिन इफ़ के साथ में जब ये आ जाता है, जब ये कंडीशन को शो करने के लिए आ गया है अब, तो यहाँ पे ये वर्ब का सेंस बदल गया है। अब यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो एक कंडीशनल मूड में है। कौन से मूड में है, कंडीशनल मूड, ये कंडीशन के ऊपर बेस हो गई है। अब यहाँ पे ये कंडीशन को शो कर रही है। ओके, हमारी जो मेन क्लॉज है वो हमारी इस वर्ब की कंडीशन पे बेस हो गई है। तो देखिए यहाँ पे तो हमें वर्ब का मूड देखना है ना, तो वर्ब का मूड यहाँ पे कैसा है, इंडिकेटिव मूड है, यहाँ पे इम्पेरेटिव मूड है, एंड हमारी वर्ब का मूड यहाँ पे कैसा है, कंडीशनल मूड है। ओके, कंडीशनल मूड यहाँ पे ये शो कर रहा है। इन द सेम वे अगर हम सेकंड हमारा एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसी से पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Does she sing a song? क्या वह एक गाना गाती है? तो देखिए यहाँ पर हमारी वर्ब का मूड कैसा हो गया है, जब ये डज के साथ में आई है तो यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव मूड हो गया है। सेम वर्ब अब यहाँ पे इंटरोगेशन के साथ में है। ओके, तो यहाँ पे मूड कैसा है, इंटरोगेटिव मूड, सॉरी इंटरोगेटिव मूड। तो वर्ब का मूड क्या शो हो रहा है यहाँ पे, यही वर्ब इंटरोगेशन में आ गई है, इंटरोगेटिव मूड। ओके,
अब यहाँ पे एक WH क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो भी वैसे इंडिकेटिव मूड में आते हैं, हालांकि हम उन्हें आजकल इंटेरोगेटिव मूड अलग से पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअली अगर बिल्कुल बेसिक में चले जाएं, हम बिल्कुल बेसिक में देखा जाए तो वो इंडिकेटिव मूड का ही एक पार्ट है। ओके, व्हेन विल शी सिंग अ सॉन्ग। ओके, वह एक गाना कब गाएगी, वह एक गाना कब गाएगी। तो यहाँ पर ये WH वर्ड से शुरू होने वाला जो हमारा है, यहाँ पे ये डबल इंटेरोगेटिव मूड को दिखा रहा है, मीन्स ये इंटेरोगेटिव मूड को ही शो कर रहा है, ये इंटेरोगेटिव मूड हो गया है। तो देखिए वर्ब सेम है, सेम वर्ब को अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है, तो ये हमारे स्टेटमेंट के मूड को बदल देते हैं, यानी सेम वर्ब अलग अलग तरीके से जब यूज़ होती है, अलग अलग मैनर में जब यूज़ होती है, अलग अलग मोड में जब यूज़ होती है, तो हमारे स्टेटमेंट का मूड बदल जाता है, तो वो इंडिकेटिव मूड में आ जाता है। इसी तरीके से अब दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं हम। चलिए अब हम ऑक्सिलरी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यूज़ होती है तो ये ऑक्सिलरी होती है, लेकिन जब ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यूज़ नहीं होती है, सिंपली एक स्टेट को बताने के लिए यूज़ होती है, तो फिर ये ऑर्डिनरी वर्ब होती है। ओके, ये फिर ऑर्डिनरी वर्ब में आ जाती है। ये वैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने एक बार रिवीजन के लिए आपको बताया है। तो चलिए, सिंपल स्टेटमेंट कैसा होता है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, या आई एम की जगह कर लेते हैं ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्टेट बता रहा है, हालांकि ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्डिनरी सा एक स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट को शो करता है। हाँ, ये बात रिलेवेंट है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये रिलेवेंट है, एंड ये एक फैक्ट को शो कर रहा है, और ये एक स्टेट को, यहाँ पर ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो उसके टीचर होने की स्टेट, यहाँ पे ये स्टेट को शो कर रहा है। ओके, तो ये एक ऑर्डिनरी सेंटेंस है, क्योंकि तो ये आ गया हमारा, ये कौन सी मूड को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इंडिकेटिव मूड को, ये इंडिकेटिव मूड को शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कर देती हूँ इज़ ही अ टीचर, क्या वह एक टीचर है, तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव मूड को शो कर रहा है। एक्चुअली इंडिकेटिव मूड का ही पार्ट है इंटेरोगेटिव, लेकिन ये इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को यहाँ पे शो कर रहा है, इंटेरोगेटिव मूड। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वर्ब है, यहाँ पे हमारी वर्ब है इज़ हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब का मूड कैसा है, इंडिकेटिव, संकेतात्मक है, इन्फॉर्मेटिव मूड है, वो बता रही है हमें कि वो क्या है। तो वो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन्फॉर्मेटिव मूड है, इंडिकेटिव मूड है। एंड यहाँ पे हमारे वर्ब का मूड कैसा है, एक क्वेश्चन वाला मूड है, ये क्वेश्चन कर रही है हमारी वर्ब यहाँ पर, तो ये कैसे है, इंटरोगेटिव मूड में हमारी वर्ब को यूज़ किया गया है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं राइट से। अगेन वैसे सिंग से हमने लिया था, तो इसी तरीके से राइट से भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए ही राइट्स अ लेटर। ओके, ही राइट्स अ लेटर, तो ये इंडिकेटिव हमारी वर्ब है, इंडिकेटिव मूड में प्रेजेंट को शो कर रही है। ही रोट अ लेटर, यहाँ पर भी हमारी वर्ब है इंडिकेटिव मूड में, जो कि पास्ट को शो कर रही है, पास्ट का एक स्टेटमेंट को ये शो कर रही है। ही विल राइट अ लेटर। ओके, यहाँ पर भी फ्यूचर को शो कर रही है ये एक, यहाँ पर ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, तो यहाँ पर ये, लेकिन मूड क्या है वर्ब का, यहाँ पे मूड है इंडिकेटिव मूड को ही ये शो कर रही है। इन तीनों
क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट्स हैं, ये इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये इंडिकेटिव मूड में है, इंडिकेटिव मूड। ओके, और अगर हम करते हैं इफ ही writes a letter in his exam, he will get good marks. तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो वर्ब है ये हमारा कंडीशनल मूड में है। ओके, ये परिस्थिति को शो कर रहा है इफ़ के साथ में, जब यदि वह एक लेटर लिखता है एग्ज़ाम में तो वह अच्छे मार्क्स उसे मिलेंगे, ही विल गेट गुड मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर ये बात हो सकती है, रेलेवेंट बात है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओके, शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और हम इसे कंडीशनल बना देते हैं, इफ़ शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग शी विल बी सेलेक्टेड। यदि वह एक अच्छा गाना गाती है, सुंदर गाना गाती है, वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पे फैक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे ये बात हो सकती है, इस बात के होने की बहुत संभावनाएं हैं, ये ऐसी परिस्थिति है कि जो हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इफ़ शी वर अ बर्ड शी वुड सिंग ब्यूटीफुली, यदि वो एक चिड़िया होती तो वो एक अच्छा गाना गा सकती थी या गाती, तो क्या ये बात सच हो सकती है? क्या इसका किसी फैक्ट से कोई रिलेशन है? क्या सच्चाई से इसका रिलेशन है? ये बात बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो कर रहा है। तो जब ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है तो फिर वो इंडिकेटिव मूड या कंडीशनल मूड में नहीं आता है। इंडिकेटिव मूड में एंड कंडीशनल मूड में उसे फिर नहीं रखा जाता है। वो वाला जो हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करते हैं वो वाले सेंटेंसेस फिर सब्जंक्टिव मूड में चले जाते हैं। ओके, वो सब्जंक्टिव मूड में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बस इसी तरीके से ये जो इंडिकेटिव मूड होता है ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को शो करता है। इस तरीके के एक्सप्रेशन को जो ऑर्डिनरी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, बिल्कुल सिंपल जो बातचीत में हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट्स जो होते हैं बिल्कुल, तो उनके लिए उस मूड को इंडिकेटिव मूड कहते हैं। जब वर्ब इस तरीके से एक स्टेटमेंट को, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट को शो करती है तो वहाँ पर वो इंडिकेटिव मूड में होती है। और चलिए इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंडीशनल मूड के बारे में पढ़ाऊँगी, बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, और कंडीशनल सेंटेंसेस का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगी, और किस टाइप के सेंटेंसेस इंडिकेटिव मूड में आ जाते हैं या कंडीशनल मूड में आ जाते हैं, एंड किस तरीके के सेंटेंसेस को रखा गया है सब्जंक्टिव मूड में। तो वहाँ पे हम देखेंगे जब हम पूरा, यहाँ पे मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी बताऊँगी कंडीशनल मूड के साथ साथ। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ में हम सम अप करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंडिकेटिव मूड का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में, कंडीशनल मूड के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।